हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आइए, मैं राम फौजदार, मैथमेटिक्स फैकल्टी इन मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर। अपन एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट, जिसको अपन को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। जिसका नाम ही इंटरेस्ट है उसको पढ़ना भी इंटरेस्ट के साथ ही है। इसमें मैं कोई भी आपसे ऐसे बहुत शुरुआत वाली बेसिक वाली बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनको ऑलरेडी SICI आता है ना साहब। तो SICI आता है, इसके लिए तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, या फिर हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनको आप कोई भी मदर्स का कोर्स ज्वाइन करके और आप वहां से SICI बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा जैसे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं अपन, कि भाई अब ये हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे की कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस सेशन को देख सकते हो। काफी बेनिफिशियल साबित होगा आप सबके लिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में काफी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं कुछ यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। उनको आप देखिएगा एक बार कि हमें क्या करना है, क्या अप्रोच लगती है उसमें, कैसे सोल्व करना होता है, तो उनको हम देख रहे हैं, है ना। तो बेसिक के लिए तो आप बिल्कुल हमारे मदर्स एजुकेशन हब का जो यूट्यूब चैनल है वहां से पढ़ सकते हो, या कोई भी बैच में एडमिशन लेकर के बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। तो इसके लिए SI की नॉलेज होना, CI की नॉलेज होना थोड़ी सी जरूरी है, तभी बातें आगे थोड़ा सा समझ में आएंगी। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस के जरिए मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो देखना है अपन को। तो आइए देखते हैं सब। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, है ना सब। इससे पहले वाला भी कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन, उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। पूरी शांति के साथ सुने बातें तो समझ में आएंगी, अदरवाइज अगर आपके मन में जरा सा भी ये चल रहा है कि फटाफट से 2x पे लगा दूं इसको, या जल्दी जल्दी से मैं देख लूं, तो आप इसमें से कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आप समझ तभी पाओगे जब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। आप क्वेश्चन की गहराई को समझें सबसे पहले तो, कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कह क्या रहा है। अगर आपको SICI आता है तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चन पूरा सोल्व कर पाते हो तो फिर तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर आप इसको प्रॉपर वे में देखोगे। ये कहना क्या चाह रहा है, इस बात पे आप ध्यान दे करके देखो। ये कह रहा है कि पहले 3 साल का जो 3 ईयर CI है, इसका 1402 दे रखा है, और 4 साल का जो CI है वो इसने दे रखा है साहब 1834। मैं ये दो बातें कर रहा हूं, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है अपन को, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, जो काफी हेक्टिक हो रहे हैं साबित, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि इनमें अपन क्या करें कैसे करें कुछ सोच ही नहीं पाते, है ना। जिसको SI और CI की बेसिक नॉलेज होगी, वो स्टूडेंट अगर ये सोचेगा तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंच नहीं पाएगा इजीली, बहुत जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कैसे हमें करना है सॉल्व, इस पे आपको देखना होगा, है ना। तो मैं वो बात करने जा रहा हूं, एक बार देखें। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी दिखा देता हूं। पूरी शांति के साथ देखिएगा, आप कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से देखें। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिएगा। इससे पहले क्वेश्चन ये था, देखो ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि कोई धनराशि CI की रेट से इन्वेस्ट की गई है, और 2 साल में 272 रुपीज है, और फर्स्ट 3 ईयर्स में 434 रुपीज है। तो इसमें 2 और 3 का दे दिया 2 ईयर CI, और 2 ईयर CI कितना दे रखा है 272, और 3 ईयर CI दिया है वो कितना दिया गया है, वो भी दिया गया 434। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हो, सेम पैटर्न जैसा है। इसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूं तो वो भी देख लो। इसके बाद के अगर अपन क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहता हूं तो ये देखो एक बार। ये कह रहा है कि फर्स्ट 4 ईयर का 755 है, और 5 ईयर का इतना है। तो आप अब तक एक सिमेट्री समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं साहब कि पहले जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने, वो 2 और 3 साल का दिखाया। फिर दूसरा क्वेश्चन दिखाया वो 3 और 4 का था। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो वो 4 और 5 का देख रहे हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि साहब इस तरह से तो अगर हमें एक बार पता चल जाए कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, तो अपन उन्हीं मेथड्स को आगे अप्लाई करते जाएंगे और हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बस हमें कैसे ही करके एक बार एजेंडा हाथ लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, तो फिर अपन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं।
तो आप पूरी शांति के साथ सुने, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ देखते रहना है। कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जाते हैं तो थोड़ा सा जोर आता है, तो वो देखें एक बार। मैंने जैसे प्रिंसिपल ले लिया साहब, एक्स क्यूब मैंने प्रिंसिपल ले लिया और इसकी रेट ले ली मैंने 1/x। आप ध्यान दे करके देखें हमें करना क्या है वो देखिएगा। तो अब साहब देखिएगा, जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ईयर सीआई, गौर फरमाएं, तो फर्स्ट ईयर सीआई एक्स क्यूब का 1/x करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये कहता हूं कि सेकंड ईयर सीआई बताओ साहब, तो आप कहते हो कि प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बातें आप जब बेसिक एसआईसीआई पढ़ते हैं तो वहां से हमें आती हैं, इसलिए मैं इनको टाइम नहीं दूंगा। मैं जिस चीज को टाइम देना चाह रहा हूं वो आप एक बार में ही समझ जाओगे कि हाँ, ऑथेंटिक टाइम जिसके लिए देना चाहिए उसके लिए दूंगा। अब ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा इसका 1/x, तो वो भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब इस जगह से अगर मैं कहना चाहूं कि 2 ईयर का सीआई कितना आया, तो मैं इसको देखो यहां लिख रहा हूं कि 2 ईयर सीआई जो आया, पूरी शांति के साथ सुनते रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आप कह दोगे कि साहब ये आया 2x² प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ थर्ड ईयर की बात करता हूं, तो इस बात पर भी ध्यान दें कि थर्ड ईयर का सीआई कैसे लेने जा रहा हूं मैं। ये एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस इस एक्स स्क्वायर का 1/x निकालेंगे एक्स, इस एक्स स्क्वायर का 1/x निकालेंगे एक्स, और इस x का 1/x निकालेंगे कितना आएगा, 1। तो अब मैं इस जगह पे कहूंगा साहब कि जो 3 ईयर का सीआई आया वो कितना आया, तो आप कह दोगे कि 3x² बिल्कुल, प्लस 3x प्लस 1। ठीक है साहब, यहां तक की बात हमारी समझ आ गई। अब यहां से आगे मैं क्या करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। अगर मैं ऐसा करता हूं कि 3 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई, इसमें से इसका डिफरेंस निकालता हूं, -2 ईयर सीआई, तो इसका डिफरेंस आएगा निकल के कि साहब बिल्कुल आएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा एक बार। तो 3 ईयर सीआई वाली जो वैल्यू पुट कर रहा हूं उनको देखो कि 3x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2 ईयर सीआई कितना था हमारा, वो ये था 2x² माइनस x इज इक्वल टू डिफरेंस। आप देखें एक बार, 3x² में से 2x² जाएगा कितना बच जाएगा, x²। 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और ये बच जाएगा +1 बराबर में डिफरेंस। तो आप कहोगे साहब ये डिफरेंस तो ये इस तरह से आ गया कि x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमारा डिफरेंस आ गया। तो इसको मैं तो ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1 बराबर डिफरेंस का अंडर रूट। बोले साहब बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। समझ में आई क्या बात यहां तक। मैंने कुछ नहीं किया, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपके सामने कि 3 ईयर के सीआई में से 2 ईयर का सीआई अगर मैं लेस करता हूं तो यहां तक अपन इजीली पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं कुछ और करने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दें। अगर यहां हमने ऐसे किया होता कि जैसे प्रिंसिपल ले लिया मैंने x4 और रेट ले ली 1/x, बस इसके बाद आप सिमेट्री समझ जाओगे आराम से। अगर मैं फर्स्ट ईयर सीआई की बात करूं तो मुझे बताएं फटाफट से, x4 का 1/x कितना आएगा, x3। मैं सेकंड ईयर सीआई की बात करूं तो ये कितना आएगा, x3 प्लस इसका 1/x करोगे तो x²। अगर मैं थर्ड ईयर सीआई की बात करता हूं तो ये कितना आएगा, ध्यान दें एक बार, तो x3 तो आएगा ही आएगा। इस x3 का 1/x करोगे तो x², इसका 1/x करोगे तो x², और इसका जब 1/x करोगे तो ये आएगा x। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो 3 ईयर सीआई आया वो कितना आया, बताओ मुझे एक बार। तो ये आया 3x3, ध्यान दे करके देखें बात को, बिल्कुल समझ आएगी, प्लस 3x² प्लस x। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ 4 ईयर सीआई की बात करता हूँ इसके लिए, तो 4th ईयर का सीआई कितना आएगा, तो प्रिंसिपल पे मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, x3। अब यहां से आगे ध्यान देते चलें, देखो मैं जिससे आपको पता चले, इस x3 का 1/x करोगे कितना आएगा, x²। इस x3 का 1/x करोगे x², इस x3 का 1/x करोगे x², इस x² का 1/x करोगे x, इस x² का 1/x करोगे x, और इस x² का 1/x करोगे x, और इस x का 1/x करोगे 1। तो अब मेरे यहां से बात समझ में आई कि अगर मैं लिखना चाहूं कि साहब 4 ईयर सीआई कितना आया, तो क्या कहोगे आप,
तो आप कहोगे 4x का क्यूब, बिल्कुल 4x क्यूब प्लस ये भी 3x क्यूब ही होगा भाई, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये 3x क्यूब होगा। ठीक है, इस बात को समझें, ये 3x क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ये 4x क्यूब और ये स्क्वायर कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6x स्क्वायर, बिल्कुल सब। x कितनी बार है तो 1 2 3 4, 4x प्लस 1। अब मैं ये कहना चाहूँ आपसे, ध्यान देना कि 4 ईयर CI में से 3 ईयर CI का डिफरेंस लेना है अपन को। क्या लेना है? डिफरेंस। तो 4 ईयर CI कितना आ रहा है ये देखो एक बार। तो 4 ईयर का CI आ रहा है, आप कहोगे साहब कि 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में कितना 1, माइनस करोगे तो सारी वैल्यू माइनस करते जाओ, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x बराबर डिफरेंस। अब देखो आप 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो कितना बच गया? x क्यूब। 6x स्क्वायर से 3x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर। 4x में से माइनस x जाएगा तो प्लस का कितना 3x, और ये प्लस 1 बच जाएगा जो कि बराबर डिफरेंस। क्या ये आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या कि x प्लस 1 का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। जो लोग समझदार हैं वो एक बार में समझ गए होंगे। तो यहां से मैं अगर लिखना चाहूं तो x प्लस 1 बराबर क्या लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ इसका डिफरेंस। अब आप पीछे वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को कंपेयर करके देखो। अगर मैं बात करता हूं, गौर करो, देखो 2 और 3 ईयर की, तो ये जो x प्लस 1 निकल के आता है वो छोटे वाली जो ईयर है ना उसका स्क्वायर बन के आता है। अगर मैं बात करता हूं 3 और 4 ईयर की, तो ये जो स्क्वायर, ये x प्लस 1 पे जो पावर आती है वो छोटी वाली ईयर आती है कि ये क्यूब आएगा। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं 4 और 5 की बात करूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 और 6 की बात करूंगा तो 5 आ जाएगा, 6 और 7 की बात करूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझने के बाद अब अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। इसने क्या कहा है? इसने हमें जो कहा है वो 3 ईयर CI कितना बता रखा है 1402, और 4 ईयर CI कितना बता रखा है साहब? तो इसने 4 ईयर CI बता रखा है 1834। पेशेंस के साथ देखते रहे, बहुत कुछ चीजें नई मिलने वाली हैं। कैंसिल आउट करो 701, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 9 18, 917। अब मैंने मुझे बताया 3 और 4 का है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि x प्लस 1 का बताओ छोटी ईयर कौन सी है, 3 क्यूब आएगा, बराबर इनका डिफरेंस बताओ कितना आएगा। तो आप 7 में से 1 लेस करोगे 6, ये 1 और ये 2, 216। तो यहां से x प्लस 1 अगर मैं देखता हूं तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। अब इस 1 को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। मैंने मेरी रेट जो मानी थी वो आपको याद रखना है, वो 1/x मानी थी। तो यहां से आप जैसे ही इस 1/5 को करोगे तो बच्चे बच्चे के मुंह से निकलेगा कि साहब ये तो 20% होता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि रेट इसकी कितनी आ गई, 20% इसकी रेट आ गई, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन के बारे में सोचें तो आप इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना बहुत हेक्टिक हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे सारी बातें समझ में आती जाएंगी। जैसे इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था, सॉरी इसके बाद वाला क्वेश्चन है, एक ये दे रखा है देखो 2 और 3 का, है ना। तो इसको भी देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो ये 2 ईयर का दे रखा है CI, कितना दे रखा है 272, और ये 3 साल का कितना दे रखा है, तो 3 साल का दे रखा है 434। तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर लो, 1 3 6 6 12, फिर 2 से करो 1 7। अच्छा, तो हमें पता है 2 साल की बात कर रहा है तो x प्लस 1 की पावर क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि छोटी वाली 2 है इसमें, बराबर इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 7 से 6 जाएगा 1, है ना। और ये यहां से कितना आएगा 8, बस 81 आएगा। तो यहां से x प्लस 1 बराबर 81 का क्या निकालेंगे अपन, स्क्वायर रूट, कितना आएगा 9। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो अगर मैं रेट की बात करूंगा तो 1/8 को आप सब जानते हो कितना कहते हैं, 12.5%। हो सकता है कई लोगों को जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को स्लो कर लें। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आ रहा होगा, है ना। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसके बाद और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखने को मिलेंगी आपको।
ये 4 ईयर का सीआई दे रखा है और फिर इसके बाद बता रखा है कि 5 ईयर सीआई इतना होगा। 4 ईयर सीआई कितना दे रखा है 755 और 5 ईयर का जो सीआई दे रखा है वो दे रखा है 2035। ठीक है साहब, 5 से कैंसिल आउट करो एक बार, 5 25 1, इसको करोगे तो 5 से 4 20, 5 7 35। 4 और 5 की बात है तो आप मुझे बोल के बताओ, जहां भी बैठे हैं बोलें फटाफट से। 4 और 5 है तो छोटी ईयर कौन सी है 4, तो ये इसके पावर में आएगी। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 7 से 1 लेस होगा कितना आएगा 6, फिर ये अपन लेस करेंगे तो कितना आएगा 5 और वापस से 2, तो 256। तो यहां से x प्लस 1 256 का 1/4 निकालो कितना आता है, तो शायद 4 आएगा निकल के, है ना। तो जब 4 निकल के आएगा तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 इधर जाएगा, 4 से 1 लेस करेंगे 3, तो रेट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/3। और 1/3 को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ये हमारे गांव का प्राणी है। 33 1/3%। कौन सा ऑप्शन, सी। कोई भी फालतू की बात ना करते हुए अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको देखना है तो इसको रिवाइज करके वापस से देख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हैं काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है साहब, इसके बाद कुछ नई चीज आने वाली है, वो देखो एक बार। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, इस पर गौर फरमाएं, इसको विद्वानों ने कितने कितने तरीके से बताया है। आप उनका भी सुने, मेरा भी सुने, उसके बाद पूरा कंक्लूजन निकालें, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ये कह के आ रहा है, इस पे ध्यान दो। इसने कहा है 6 साल बाद 4000 है, 12 साल बाद 9600। देखो बताने को तो कई लोग इसको ऐसे भी बता रहे हैं जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं पहले पूरा। आप आराम से देखें कि मैं इसका सोल्यूशन क्या दे रहा हूं। मैंने ऐसे माना प्रिंसिपल पी है, ध्यान देना। टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, सी आई एक्स रुपए मिला। फिर आफ्टर टी टाइम, फिर जो सी आई मिला वो वाई रुपए मिला। तो यहां से अगर मैं अमाउंट कहना चाहता हूं तो पी प्लस एक्स कह सकता हूं। आफ्टर टी टाइम कहने का मतलब है कि ये जो सी आई मिला है वो सीधा सीधा किस पे मिला है, प्रिंसिपल पे मिला है। ठीक है, अगर मैं यहां अमाउंट कहना चाहूं तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है साहब, इस बात को समझ जाओ आप, तो ये भी कह सकता हूं। अब कई विद्वानों ने, मैंने देखा है इसको ऐसे ए बी और ये सी, तो यहां उन्होंने खुद से ही कह दिया है कि भाई ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू सी। क्यों होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं है। कई बार अपन ये भी देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डबल ईयर वाले आते हैं, प्रिंसिपल पूछता है तो कई लोग अमाउंट 1 या x1 कह दो, चाहे अमाउंट 1 का स्क्वायर अपॉन अमाउंट 2 करते देखा होगा आपने। ये क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, इनकी चर्चा कोई नहीं करता क्यों आते हैं। आज आपको ये सारी बातें समझ आएंगी क्यों आते हैं, लेकिन आपको बहुत डेडिकेशन से देखना होगा तो ही समझ पाओगे। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, वो विद्वान इस बात को नहीं बताता है, बस वो ऐसे कह के छोड़ देता है, बच्चा समझ लेता है कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी है। ठीक है भाई, हालांकि ये बात प्रूव होके आएगी थोड़ी देर बाद। मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें अपन जीपी लगा रहे हैं, और जीपी किस तरह से लगा रहे हैं, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। इनके जो शार्प अनुपात हैं वो बराबर है, वो क्यों है क्या है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये आप देखिएगा, ये जिस तरह से सोल्यूशन बताए जा रहे हैं वो देखो एक बार, कि यहाँ से उन्होंने बोला ये ऐसे होता है, हमने मान लिया, ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, चलो अपन ने माना है। बी की वैल्यू क्या मान रखी है, पी प्लस एक्स, क्या मान रखा है, चलो इधर ले लेते हैं, p प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a इंटू सी। ए कितना है भाई p, और c कितना है p प्लस वाई। अच्छा साहब, इसका स्क्वायर खोलो। मैंने अभी तक ये नहीं कहा है, इस बात पर ध्यान दे लेना, मैंने गलत नहीं कहा है, बस मैंने तो ये कहा है कि इस तरह से बताया जा रहा है। एक्स स्क्वायर, इसको खोलना जानते हो ना आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन पी स्क्वायर प्लस पी इंटू वाई। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। इस पी एक्स को इधर भेज सकते हैं अपन, तो जैसे ही अपन इस पी एक्स को इधर भेजेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर पी वाई माइनस 2px। ठीक है साहब, यहां से p कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो यहां से p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा देखो, y माइनस 2x। तो यहां से प्रिंसिपल कैसे निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2x। बिल्कुल मैं गलत नहीं बता रहा, ये बहुत बड़ी फां की है अपन ने, तो इसके थ्रू जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो डेफिनेटली सही आएगा।
ये कहीं भी गलत नहीं है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक है और ये इसमें टर्म कहाँ से आती है, थोड़ी सी समझने वाली हो जाती है। आप इस बात को देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 2x आराम से कह सकते हैं इसको। ठीक है साहब, अपना क्वेश्चन ये है तो इसके थ्रू तो इसको देखो सोल्व करने में कितना सा टाइम लगेगा, कोई खास टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटी सी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको यही सोल्व कर देता हूँ। पी का मान बताना है तो पी बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है कि 6 साल के बाद जो हो रहा है वो 4000 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर है तो 4000 इंटू 4000 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है जो कि आगे टी साल के बाद मतलब 2t के बाद जो होगा वो 9600 है, -2 इंटू 4000 है। ये मैंने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दी साहब, यहां से उठा करके। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो देखो यहां से P बराबर, इसको ऐसे लिख के रखो कोई बात नहीं, 4000 इंटू 4000 अपॉन 96 में से 8000 जाएंगे तो 1600 रह जाएगा। ये आप जानते हैं 4 दूनी 8000 है ना, जीरो से जीरो चली गई। अब इस 4 से काटोगे तो 4 बार कटेगा, यहाँ 10 रह गया है, और इस 4 से काटोगे तो ये 1000 रह गया। 1000 इंटू 10 करके कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इस बात को मैं बहुत अच्छा मेथड मानता हूँ कि भाई हो गया। और कुछ नहीं साहब, इसको याद कर लेना और क्या है, जब भी ऐसे मिले इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपको एक इनपुट मशीन दे दी, इसमें इनपुट डालो आउटपुट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कॉमन सेंस लगाता तो उस कॉमन सेंस के थ्रू इसका आंसर कितनी जल्दी आता वो देखो एक बार। बहुत छोटी सी बात हो जाती अगर इस क्वेश्चन में मैं कॉमन सेंस लगा पाता। तो वो कॉमन सेंस क्या है इस पे बात करते हैं। जैसे अब इस पर थोड़ा टाइम लगेगा और चर्चा करेंगे अपन डिटेल में, इसको सुनते रहिएगा आप आराम से। इसने कहा है कि 6 साल बाद जो सीआई है ना वो 4000 है, और 12 साल बाद जो सीआई है वो 9600 है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इसने प्रिंसिपल पूछ लिया। मैं तो इसमें सब ये पूछूंगा 18 साल बाद का सीआई बताओ, मैं तो इसमें ये पूछूंगा 15 साल बाद का सीआई बताओ। ये क्वेश्चन इतना क्रिटिकल होता जाएगा आगे, अगर अपन ने इसको पूरा बेसिक फंडामेंटल नहीं समझा तो हमारी नाक में दम कर सकता है कि मैंने अभी तो चलो इसने 12 का कह करके प्रिंसिपल पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो अभी आ जाएगा प्रिंसिपल। अगर यहाँ गलती से सीआई पूछा होता तो क्या करते, तो चलिए पहले अपन इसको समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि सपोज जैसे मान के चलो सब प्रिंसिपल पी था, प्रिंसिपल कितना था पी, इस प्रिंसिपल से 6 साल के बाद 4000 रुपए जो ब्याज मिला, जो सीआई मिला, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे ही तो मिला होगा भाई। अभी थोड़ी देर पहले भी तो आप यही करके आए हो। यहां जो आपने किया था वो क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले यही तो किया था कि प्रिंसिपल है, इस पर टी ईयर के बाद एक्स सीआई मिला है। तो सेम काम यही तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि प्रिंसिपल पर 4000 रुपए मिले कितने साल में, 6 साल में। तो इस बात को मैं ऐसे लिख के कह सकता हूं, देखो फर्स्ट 6 ईयर सीआई कितना आ जाएगा 4000। हाँ करते रहना, मजा आ जाएगा अगली बार पढ़ के। अब मैं नेक्स्ट 6 ईयर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 6 ईयर सीआई, तो ये जो 4000 है ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इसने खुद बताया है कि 12 सालों में 9600 हो जाता है, टोटल 12 सालों में। तो अगर मैं देखता हूँ साहब 6 साल ही हो रही है, 6 साल ही हो रही है, 12 साल में 8000 तो हो चुका है, तो 1600 रुपए तो बचे। और मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं अपनी क्लास में, हर बच्चा जानता है सीआई की नॉलेज रखने वाला कि जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो यहां से मिलता है। तो मैं बहुत अच्छे से चेक भी कर सकता हूँ कि 1600 रुपए जो है वो 4000 का कितना टाइम्स है। तो आप आराम से चेक करिए, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 8 से 2 16 और 8 पंजे 40, 2/5 टाइम्स है। इसका मतलब इस रेट से, ये एक तरह से रेट आ गई कि इस रेट से हमें पैसा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल था इसका 2/5 अगर मैं करता हूं तो 6 साल बाद मुझे 4000 रुपए मिल जाने चाहिए। ध्यान देते चलना, अपने आप बातें समझ में आती जाएंगी। तो यहां से अगर मैं प्रिंसिपल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे बताओ एक बार की कितना आ चुका है, 2000 और 5 का इधर गुणा करोगे तो कितना आ गया 10,000। मैंने बताओ यहां पर क्या किया, कुछ नहीं किया, ओनली कॉमन सेंस यूज किया, टोटली कॉमन सेंस यूज किया। अगर आप पीछे वाले मेथड को देखो तो वो कितना हेक्टिक है, अब ये कितनी बड़ी लीला करनी पड़ रही है, इसमें मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ कोई जरूरत है क्या, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस बात को दोबारा समझाना चाह रहा हूं कि पहले 6 साल का सीआई 4000 है, अगले 6 साल का सीआई 4000, और फिर जो बच गया, क्योंकि अगर मैं 6 और 6 12 साल का देखता हूं, वो बता रहा है ना कि 6 के बाद 12 साल का,
12 ईयर्स का कितना सीआई बता रहा है, 9600 है, तो 4000 4000 भाई पूरे 12 साल का निकालेंगे तो पूरा ही जोड़ के देखेंगे इसको। 4000 4000 और 1600, तो ये 1600 जो रुपए मिले हैं वो पहले साल के सीआई पे ही तो मिले हैं, जो पहला वाला सेटअप है उस पे ही तो मिले हैं। तो 1600 रुपए मिले, वो 4000 पे मिले, इसका मतलब 2/5 की रेट से मिल रहे हैं। तो प्रिंसिपल का जो 2/5 है, क्योंकि 6 के अंतर पे तो चल रहा है भाई, एपी में चल रहा है, टाइम एपी में 6, टाइम एपी में चल रहा है 6 12 18। मैं जैसे पूछना चाहूंगा तो टाइम एपी में चल रहा है, तो मैं एपी में टाइम को आप ऐसे करके देखो 6 12, फिर मैं इसका 18 पूछना चाह रहा था, तो मैं इसकी भी बात करूंगा कि 18 का कैसे निकालेंगे, लेकिन यहां तक देखें तो पी का 2/5 करूं तो 4000 आ गया। लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, आप और बहुत तरीके से भी कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे 6 साल बाद जो सी आई है साहब वो 4000 है, अगर मैं 12 साल बाद की बात करता हूं तो ये 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 4000 और मिला, फिर 1600 और मिला, ऐसे कह दो। तो भी तो ये 1600 मिला, वो किस पे मिला, इस 4000 पे ही तो मिला। तो जो 1600 है वो 4000 का कितना टाइम्स आ रहा है, तो मैं कहता हूं कि 2/5 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो पैसा है भाई, इसमें भी तो 6 साल का ही अंतर है, इससे ये जो मिला है वो भी तो 6 साल बाद ही मिला है, पहले 6 साल के बाद ही तो मिल रहा है, 12 साल हो रही है तो वो 6 साल के बाद ही तो हो रही है। बात को समझने की कोशिश करें, जैसे ही समझ आएगा तो दिमाग में बल्ब जलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा ही जिसको आता है उसके बाद वाले स्टूडेंट की समझ आएंगी ये बातें, है ना। तो आप जैसे ही कहोगे कि हाँ साहब प्रिंसिपल का अगर मैं 2/5 निकालता हूं तो ये 4000 आ जाना चाहिए, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल फटाफट से निकाल लोगे, 10,000 आ गया। कोई बात नहीं, कई लोगों के दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं साहब इसको और बेसिक प्रॉपर्टी से बताओ हमें, हम और बेसिक से करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल इसको और बेसिक से भी सोल्व करूंगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको और समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसको डेफिनेटली बेसिक से करूंगा, इसके और भी एग्जाम्पल लूंगा, इसको भी बताऊंगा कि वो 16 साल के लिए जाएं तो कैसे जा सकते हैं। पहले इसको समझो एक बार। 8 साल में 400 रुपए है, प्रिंसिपल पी मान रखा है। फर्स्ट 8 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट 8 ईयर सीआई कितना आएगा, 400। अब नेक्स्ट 8 की अगर मैं बात करूंगा तो वो शुरुआत से तो 16 साल बाद हो गया, इसके बाद है 8, नेक्स्ट 8 ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो ये 400, तो भाई 400 और 400 800 हो गए ना, पूरे 16 साल की बात करूंगा, ये पूरे 16 साल का सीआई 1300 दे रखा है, तो 800 प्लस जो 500 रुपए मिले वो इस वाले ब्याज पे ब्याज ही तो मिला होगा, इस वाले ब्याज पे ब्याज मिला होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 जो है वो 400 का कितने टाइम्स है, तो आप तुरंत कह दोगे सब 5/4 टाइम्स है, बस यही पता चल जाए एक बार। तो प्रिंसिपल का 5/4 टाइम्स क्या होगा, जो 8 साल बाद ब्याज मिल रहा है सब वो होगा, होगा या नहीं होगा। 5 से कैंसिल आउट करो 80, और 4 का इससे गुणा कर दो तो कितना आ गया, 320। आप मुझे बताओ कहाँ वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत थी, वो वाली बात आ जाती है, लेकिन लोगों ने उस फॉर्मूले को बड़े बड़ा चढ़ा के और इस तरह से साबित किया कि ये इसमें ऐसे पुट करिए आप तो आंसर आएगा। इसको आपको कहाँ याद करने की जरूरत है, कोई नहीं, बस कॉमन सेंस को याद रखो तो हो जाएगा। अच्छा वो भी कहाँ से है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो बात भी समझ लेते हैं आप। लेकिन बातें आप पूरे अच्छे ढंग से समझोगे तो ही समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, है ना। आइए जैसे ये क्वेश्चन था जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे, नहीं ये था, इसकी मैं बात कर रहा था, है ना। इसी क्वेश्चन से लेके फिर मैं और भी क्वेश्चन लूंगा आगे, एक क्वेश्चन और लूंगा, लेकिन मैं तो बस बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो वो अपन देख लेते हैं एक बार, उस बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं। तो आइए उस बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं। मुझे बताओ कि अपन ये जानते हैं ना कि अमाउंट का जो, चलो इस क्वेश्चन को भी बाद में ले लेंगे, पहले डिस्कस ही कर लें पूरा, कि जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर t, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लिखने जा रहा हूं दूसरी बात, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये आना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अमाउंट x टाइम का है और ये अमाउंट y टाइम का है, इधर मैं बात करूं अमाउंट m टाइम का है और ये अमाउंट n टाइम का है, तो इनके डिफरेंस ये x y m n क्या है, टाइम, टाइम है। x और y का डिफरेंस, उसको अगर मैं इसकी पावर लगाता हूं और m और n का डिफरेंस, इसको इसकी पावर लगाता हूं, तो ये रेशियो हमेशा बराबर आएंगे, है ना।
अच्छा ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से इधर से। कि देखो एक बात हमें ये आनी चाहिए कि अमाउंट जो है, अभी भी शायद इधर कम ही दिखेगा, कि जो अमाउंट जो है वो क्या होता है, वो होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। सब बच्चे जानते हैं इस बात को। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इस बात पर ध्यान दें कि अमाउंट x टाइम का, अमाउंट y टाइम का, अमाउंट m टाइम का और अमाउंट n टाइम का, अगर मैं इनके टाइम के डिफरेंस को, इस बात को याद रखें कि x, y, m और n क्या है, यहाँ पर ये टाइम है सब। अगर मैं इनके टाइम के डिफरेंस को देखो इसकी पावर में लगाऊं x माइनस वाई, और यहाँ इसकी पावर में लगाऊं तो इक्वल हो जाता है आपस में। इस वाली बात को हमें जानना होगा। ये अगर हमें आता है तो फिर इसके बाद अपन और छोटी छोटी सी बातें हैं, दो चार उनको और जान लेते हैं। जैसे इस बात को तो आप जानते हो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अपन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, है ना। अब उस क्वेश्चन को लेता हूं, ये वाली बातें आने के बाद देखो, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं इसको, और थोड़ा सा क्या बढ़ा रहा हूं वो देख लीजिएगा, और आप आराम से पोज करके और मुझे आंसर बता दें तो मुझे मजा आ जाएगा कि CI 18 ईयर्स के बाद कितना होगा, ये बता दें। मैंने सिर्फ ये पूछा कि 18 साल के बाद CI क्या होगा। कई लोगों को तो मजाक लग रहा होगा, पागल हो गया, 18 साल का CI पूछ रहा है तो 18 साल के बाद CI क्या होगा, वो बात हमें देखनी है, तो आओ उसको देखते हैं। इसमें मैं इसका प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करूंगा, सब बीच में देख लेना आप भले ही। करना क्या है देखो, आओ, जैसे अमाउंट 0 है उसको तो प्रिंसिपल कह सकते हैं, क्योंकि वो तो शुरुआत की बात है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हम मैं बात करता हूं 6 ईयर के बाद जो CI दे रखा है वो 4000 दे रखा है। अच्छा साहब, तो मैं अगर ऐसे लिखूं अमाउंट 6 अपॉन अमाउंट 0 इज इक्वल टू अमाउंट 12 अपॉन अमाउंट 6। अब देखना है यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, वो इसकी पावर में लगा दिया, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, वो इसकी पावर में लगा दिया। 6 है, 12 है, 18 है, तो टाइम आप जोर से बोल के कहोगे कि किसमें है, AP में है। टाइम किसमें है, AP में है। अब आप मुझे बताओ, देखो 6 से 6 कैंसिल आउट कर चुका हूं मैं। अब मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो देखो A6 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो A0 इंटू A12 के आएगा। अब मैं इस बात को कहता हूं, यहां से आप देखिएगा कि अगर टाइम AP में है तो अमाउंट किस में होगा, GP में होगा। जो बात मैं यहां कह रहा था ना मैं कि इसने ऐसे क्यों कर लिया है, इस बात को देखो याद दिला देता हूं आपको वापस से मैं, कि यहां जो मैंने बात कही थी ये वाली, कि ये क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया, क्यों कर लिया, वो समझ में आ रहा होगा क्यों कर लिया है ना। अगर टाइम की वो बात अगर AP में करेगा तो फिर अमाउंट GP में आएगा, जो कि यहां से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे आराम से कह सकते हैं, है ना। तो आइए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो यहां से देखिएगा एक बार कि आप जो A6 दे रखा है, A6 क्या आएगा, तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे कि साहब A6 में इसको, क्योंकि ये बोर्ड छोटा पड़ेगा, फिर इधर लिख लेते हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ, है ना। आप समझने की कोशिश करें कि A6 अपॉन A0 बराबर A12 अपॉन A6। अब ये जो A6 है वो कितना आएगा, अमाउंट 6 साल के बाद, तो आप कहोगे साहब ये तो प्रिंसिपल प्लस 4000 आएगा, और A0 को तो प्रिंसिपल कहते हैं, मैं बता ही चुका हूं। अब मैं यहां बात करूं कि A12 कितना आएगा, तो आप कहोगे साहब प्रिंसिपल प्लस 12 ईयर के बाद CI कितना है, 9600, और अपॉन A6 कितना दे रखा है, P प्लस 400। अच्छी बात है। अब एक तरीका तो यह है इसको सोल्व करने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन आप और भी जल्दी कर सकते हो। इसके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 5600, 5600, और इसके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4000। तो 4000 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ये देखो आप सोल्व करने के तरीके हैं साहब, इनको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से करना चाहें तो भी यही आंसर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56P। बस मैंने तो रेशियो हटाना चाहा था इसलिए कर दिया। 4 से 24, और 4 5 20, और 2 22, और इधर अगर लिखूंगा तो 40 बचा था, तो ये 40P प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 3 जीरो तो आएंगी आएंगी, और 4 से 6 24,
और 4 से 9 36 और 2 38, है ना। तो अब साहब 56p में से 40p लेस करोगे तो इधर ला करके ही करोगे तो ये कितना रह जाएगा 16p बराबर। इस वाली वैल्यू को उसमें से लेस करेंगे तो पीछे 3 जीरो आना तो स्वाभाविक है। और 384 में से 224 लेस करो तो एक और जीरो आ चुकी है। अब इस 8 से ये लेस करोगे तो 6 आएगा और 3 से 2 लेस करोगे तो 1 आएगा। तो शायद उम्मीद कर रहा हूं कि एक ही बार में कैंसिल आउट हो चुका है। और प्रिंसिपल कितना आ चुका है 10,000। ये बात समझ में आई क्या? ये भी एक तरीका है। अब आप कहोगे साहब ये तो नया मेथड निकल के आ गया। ये नया मेथड नहीं है भैया, वही बात है। कौन कह रहा है नया मेथड है? बिल्कुल भी नया मेथड नहीं है। लेकिन हमारी बात यही खत्म नहीं होती है। मैंने आपसे पूछा क्या था उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। ये तो चलो प्रिंसिपल निकालने के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन के, जिसको वेरी टफ कैटेगरी मानते हैं पब्लिक। उसमें पहला मेथड डिस्कस किया, उसके बाद बिल्कुल इजी मेथड डिस्कस किया, तीसरा ये वाला मेथड था। इसके बाद मैं पूछना चाह रहा था कि CI 18 ईयर्स बताना है मुझे, तो इसके तरफ बढ़ते हैं एक बार। तो आइए बढ़िए साहब। तो अगर मैं यहां से यूज करते हुए आगे बढ़ूं कि A6/A0, ध्यान दे करके देखें, बराबर हम मैं आराम से लिख सकता हूं कि A12 वो सॉरी रेशियो के हिसाब से ही लिखा जाएगा A18/A12। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया तरह से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो। मैं इस बात को भी बता देता हूं, कोई भी डाउट ना रखें। आप चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको भी लिख के बता दूं। आप ऐसे लिखना नहीं चाहते, इन स्टेटमेंट को आगे ले जाना चाहते हो, तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि A12/A6 इज इक्वल टू A18/A12। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप चाहो तो इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, क्योंकि बातें तो दोनों ही बराबर है। इसको यूज करोगे थोड़ी छोटी वैल्यू आएंगी क्योंकि प्रिंसिपल छोटा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं उस A6/A0 वाले को यूज कर लेता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप क्वेश्चन के डेप्थ को समझेंगे अपन जा कहां रहे हैं। तो मैंने ऐसे यूज कर लिया A6/A0 इज इक्वल टू A18/A12। A6 हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल आया है 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है। 400 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 14,000। A0 प्रिंसिपल था तो ये कितना है 10,000। और A18 की अगर मैं बात करूं तो ये तो मुझे फाइंड आउट करना ही करना है। और A12 की अगर मैं बात करूं तो A12 कितना आएगा, देखो ये जो लिखा हुआ है ऊपर A12 भी लिखा हुआ है, इसमें प्रिंसिपल 10,000 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा वन, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, एक बार देखें, 196 और 00 19,600। यहां से साहब हमें A18 निकाल के लाना है। तो आइए A18 के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो जा चुकी हैं, इस एक जीरो से ये भी चली जाएगी साहब। अब क्या करना है, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। 1960 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा A18। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तो CI18 बताना था ना। तो साहब ये A18 जो आ रहा है ना 1960 इंटू 14, इसमें से 10,000 लेस करते ही हमें CI18 की प्राप्ति हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं अगर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको आप आराम से समझना चाहें, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो इसकी हमें प्राप्ति बहुत जल्दी से हो जाएगी, आराम से कर सकते हैं। लेकिन बातें समझने की हैं साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया मेथड तो आपने पहले ही बताया था, उससे क्यों नहीं बता रहे हो। मैं माना वो वाला मेथड अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ CI 15 ईयर का पूछ लेता तो हम उस वाले मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। कौन से वाले मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते? जैसे ये वाला जो मेथड मैंने बताया था इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कब? जब अगर यहां पर ये CI 15 ईयर का पूछ ले, तो 18 का पूछा है, मतलब अगर AP में टाइम चल रहा है तो AP वाले टाइम के लिए तो आप आराम से इस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन जैसे ही वो अगर ऐसे पूछेगा कि भाई मुझे CI 15 ईयर का बताओ, तो फिर हमें इस वाले मेथड की नीड पड़ती है। इसलिए इसको सीख लें, थोड़ा बहुत रिवाइज करके वापस से सीख लें, ज्यादा अच्छा काम आएगा। ठीक है साहब। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिएगा आप और उसको मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आप सीख गए हो तो सोल्व करने की कोशिश करें कि 14 ईयर के बाद जो CI है वो 400 है, और 28 ईयर के बाद जो CI है वो 1300 है,
और अब आपको मुझे सीआई बताना है कब, 42 ईयर के बाद। ये बताइएगा एक बार। अगर आपकी समझ आ गया है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें और मुझे इसका रिप्लाई दें कि सीआई 42 ईयर के बाद कितना होगा। जल्दी जल्दी से मुझे बता दें। इसको दोनों मेथड से आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इसको जैसे आप सुनोगे तो एक तरह से मानो आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो वो देखिएगा कैसे रिवाइज होगा, वो देखें। जैसे मैं सबसे पहले तो यही कहता हूं कि मैंने प्रिंसिपल माना, तो फर्स्ट 14 का समझना बात को, फर्स्ट 14 सीआई कितना आएगा दोस्तों, वो इसमें ऑलरेडी दे रखा है साहब 400। अगर मैं नेक्स्ट 14 की बात करता हूं तो नेक्स्ट 14 में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 प्लस 500। अगर आप पूरे 28 की बात करोगे तो ऐड कर लो, 1300 हो चुका है। अगर आप ओनली 14 की बात करोगे 400 है, पूरे को ऐड कर लो 28 को, 1300 हो गया। तो 500 रुपए किस पे मिले, 400 पे मिले। तो इसका ये कितना है ध्यान देके बताओ मुझे। बोला साहब ये तो 5/4 है। तो जो प्रिंसिपल है उसका 5/4 की रेट से ही तो ये 14 साल बाद सीआई मिला होगा। भाई यहां से अपन यहां आए तो भी तो 14 ईयर ही लग रहे हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट 14 ईयर की बात कर रहा है। तो इस रेट से पैसा अगर मिल रहा है तो प्रिंसिपल के बाद भी तो ये 14 ईयर का, ये 400। तो पी का 5/4 करोगे 400 आएगा। तो यहां से अपन आराम से प्रिंसिपल बता सकते हैं। देखो काट पीट करो थोड़ी सी, 80 और 80 का 4 से गुणा करोगे 320। प्रिंसिपल तक पहुंचना तो हमारे लिए कहीं भी कोई हेक्टिक नहीं है, बहुत जल्दी से अपन पहुंच जाते हैं। बात आती है कि सीआई बताना है 42 ईयर का, इसके लिए हमें क्या करना है। ये बातें आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। तो इसके लिए क्या करना है तो वो देखो एक बार। तो आप क्या करोगे कि अमाउंट 14 अपॉन अमाउंट 0 इज इक्वल टू अमाउंट 28 अपॉन क्या, अमाउंट 14। यहां से देखें एक बार कि अपन यहां से क्या कर सकते हैं। तो मैं सिखाना चाह रहा हूं, एक मेथड तो ये हो ही गया जिसके थ्रू अपन बात कर रहे हैं, एक ये वाला मेथड है जिसकी भी अपन बात करते चल रहे हैं साथ में। तो A14 हमें पता है कि A14 कितना आएगा भाई। तो आप कहोगे साहब प्रिंसिपल प्लस 14 साल के बाद ब्याज कितना था, 400। और A0 जो है उसको तो अपन प्रिंसिपल कहते ही कहते हैं। यहां से मैं A28 की बात करूंगा तो A28 आप कहोगे साहब प्रिंसिपल प्लस 28 है, CIA 28 ईयर का 1300 अपन A14 कितना है, P प्लस 400। अब वही वाली बात कि इसको सोल्व कैसे करें साहब। तो या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मेथड बताया था कि इनके बीच कितने का अंतर है, 900 का। तो 900 से यहाँ गुणा कर दो। इनके बीच कितने का अंतर है, 400 का। तो 400 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो 0 से 0 कट गई है। अब 9 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9p आएगा प्लस 3600। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4p आएगा और ये कितना आ जाएगा, 5200। तो यहां से अगर आप 9p में से 4p जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 5p। ध्यान दे करके देखें एक बार, बहुत अच्छे से समझ आएगी बात आपको। 5p और इसको इधर भेजोगे तो 3600 से 5200 के बीच कितने का अंतर है, 1600 का, है ना। तो p बराबर कितना आ गया, 320। तो इस मेथड के थ्रू भी अपन ने प्रिंसिपल निकाला, एक इसके थ्रू भी प्रिंसिपल निकाला। ये दोनों बातें आपकी समझ आ गई होंगी ऐसा मैं सोच सकता हूँ आराम से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद मुझे सीआई बताना 42 ईयर का। तो अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बातें, कह रहे साहब सीआई आपने बताया तो था, अब तो ईजी है इसको बताना, कोई एक्टिक वर्क नहीं है। अब तो अपन इजीली इसका सीआई बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो आप इसी को यूज कर लो। A14 अपॉन A0 इज इक्वल टू A42। ये क्यों भाग रहे हैं बार बार, A42 अपॉन A28। ठीक है साहब। अब इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, 14 का, और इसमें भी 14 का है। तो आप पावर में 14 14 लगाओगे तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात का। आप मुझे बताओ A14 कितना है। तो आप कहोगे साहब प्रिंसिपल आया हमारा 320 और 14 ईयर में जो सीआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 400। तो 400 में अगर मैं 320 ऐड करूंगा तो मुझे बताओ एक बार कितना आएगा, 720। A0 कितना है, तो आप कहोगे साहब ये तो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल होता है तो कितना होगा, 320 बराबर A42 मुझे फाइंड आउट करना है। और A28 की बात करना चाह रहा हूं सामने। तो A28 कितना आएगा, तो हमें पता 28 ईयर के बाद जो CI है 1300 है, ये 320 है।
इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1620। हमें ये सॉल्व कर देना है बस, यहां से आगे बहुत ज्यादा हमें कोई काम नहीं करना है और उसके बाद हम अपने आंसर पर होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 4 से काट दो एक बार, 4 8 32 और इसको 4 से काटोगे तो 18 और भी काट दो, 2 से 4 और ये 2 से कितना 9, 4 से ये कट रहा है, बहुत बढ़िया। 4 से 4 और 5, 405 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 5 45, 9 से 4 36। ये क्या आया साहब निकल के ए, और 42 आया है निकल के A42। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CI42। तो हम क्या करेंगे 3645, ये तो अमाउंट निकल के आया है ना, इसमें से CI लेस कर देंगे अपन, वो सॉरी प्रिंसिपल लेस कर देंगे, कितना 320। तो जैसे ही मैं प्रिंसिपल लेस करूंगा तो मुझे बताओ कितना आएगा, 23325 इज अवर आंसर। अगर मजा आ गया हो तो बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे। अगर इन क्वेश्चंस को अपन हल्के में लेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि आगे के ट्रेंड में हो सकता है क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको अपन देख रहे हैं एक बार, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा रहे हैं, इसमें भी कोई विदाउट क्लैरिफिकेशन लोग बात कर जाते हैं। क्या बात कर जाते हैं वो भी देखो। इसमें जैसे पूछ लिया, बताने वाले ने बता भी दिया। इसमें जैसे इसने पूछा है कि 3 साल का CI 120 है। देखो ये कह रहा है 3 ईयर CI 120 है और 4 ईयर का हमें पता नहीं है, और 5 ईयर CI जो है वो 3000 है। तो इसको अगर मैं देखो A मानता हूं, ध्यान देना इस बात पर, इसको अगर A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि B स्क्वायर बराबर A इंटू सी। कैसे कि सब A अपॉन B अपॉन C आया, सब GP में। अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, आपने माना मैं भी मान रहा हूं, मान लो एक बार। तो यहां से A कितना है 120 है, C कितना है 3000 है। तो यहां से मुझे B की वैल्यू बतानी है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो 12 से 3 36 का 6 आ गया, और ये 10,000 है तो 100। तो B जो 4 ईयर का वाला पूछ रहे थे वो हमारा फटाफट से निकल के आ गया कि चौथे साल का CI याद करें तो चौथे साल का CI कितना आ गया 600 रुपये। मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा कि बड़ा छोटा सा कर दिया। क्यों किया इस बात को भी समझ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई खास ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ लीजिए एक बार इस बात को। नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे अपन। आओ देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो आप, कि मैंने प्रिंसिपल मान रखा है ना। वो 2 3 3 4 में देख लें अपन, भाई 3 4 5 का इन्होंने किया है, हम 2 3 3 4 में देख लेते हैं। तो ये 10,000 है, रेट मैंने 10% ले ली बस। अब यहां से देखते चलें, अगर मैं फर्स्ट ईयर CI निकाल रहा हूं तो 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000। अगर मैं सेकंड ईयर CI निकाल रहा हूं तो 1,000 का ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 10% 100 और मिलेगा। अगर मैं पूछना चाहूं कि भाई 2 ईयर CI कितना आया, तो मुझे फटाफट से रिप्लाई मिलेगा सब 2100 आ गया। अच्छी बात है। अब मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं, तो थर्ड ईयर देखो 1000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 1000 पर 100, इस 1000 पर 100 और इस 100 पर 10% 10। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि साहब 3 साल का CI कितना आया, तो आप कहोगे 3310। एक बार ऐसे ही 4 ईयर CI के लिए भी बात कर लेते हैं। तो 4 ईयर CI के लिए अपन काम करेंगे तो देखो कैसे आएगा। फोर्थ ईयर, नॉट 4 ईयर, फोर्थ ईयर। कौन सा फोर्थ ईयर CI, इनमें भी अंतर होता है 4 और फोर्थ में। तो ये 1,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस इस 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100, इस 1,000 का 10% 100, इस 100 का 10, इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, और इस 10 का 10% 1। देखो थोड़ा बड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात समझनी होती है तो सुनना ही पड़ता है। 4,000, 100 100 100, 300, 400, 500, 600, 4,600, 40 और एक 41, तो 4641, 4,641। कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ
आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमारा काम करना था। इसने कहा है तीसरे साल का और चौथे साल का और पांचवें साल का, तो आइए अपन भी उसी हिसाब से काम करेंगे। ये हमें पता चल चुके हैं। इस जगह पर आप, ये 2 सालों का है, अपन तीसरे चौथे पांचवें का लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ लिख रहे हैं थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। तो आइए देखो, मैंने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इन सबके सीआई लिखो एक बार। तो मैं लिख रहा हूं, सेकंड ईयर का सीआई कितना आ रहा है, 1100। थर्ड ईयर का सीआई कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो ये 1210। फोर्थ ईयर का सीआई कितना आ रहा है, 100 300, तो 1300 और 31, 1331। अब आप यहां से एक काम करके देखना, तुरंत आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इसको ए मानना, इसको बी मानना, इसको सी मानना। तो अब यहां से एक काम करना आप, कि बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी करना है ना। तो यहां से बी बराबर आप क्या करोगे, ये जो है ना 1100 इंटू 1331, इसका आप स्क्वायर रूट लेके आना और मुझे बताना क्या इतना ही आता है ना। तो जैसे ही आपको लगे कि हाँ साहब इतना ही आता है, करके देख लो कितना आएगा। तो वहां से तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये बिल्कुल इतना ही आएगा। कि आप यहां से देखो ना, ये 1331 लिखा हुआ है, अधूरा क्यों छोड़ो, चलो बता ही दो, कोई बात नहीं। ये 11 इंटू 100, ये जो लिखा हुआ है 3 टाइम 11 11 11 है साहब। तो देखो ये 2 11 जिनमें से एक 11 बाहर आएगा, ये 2 11 जिनमें से एक 11 बाहर आएगा, तो 11 इंटू 11 121, एक जीरो बाहर आएगी, 1210। कौन सा आ रहा है अपना, 1210। थैंक यू। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे उनको आगे अप्लाई करिएगा, जिससे आपको पता लगे कि यहाँ वास्तव में एसआईसीआई का और क्या रूप हो सकता है, इसमें और अपन और स्टैंडर्ड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।